गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है भारत चीन विवाद। भारत चीन विवाद में मुख्य जो विवाद है वो सीमा विवाद आज का मुख्य विषय है। तो भारत और चीन की अगर सीमा रेखा की बात करें तो वह कुल 3488 किलोमीटर है और इस सीमा रेखा को हम समझने के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसको देखते हैं हम सबसे पहले। जैसे कि पश्चिमी भाग है, इसका पश्चिमी साइड जो कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख जो क्षेत्र है, जो हमारा नया यूनियन टेरिटोरियस बना है, और उसकी लंबाई वहाँ पर 2150 किलोमीटर निर्धारित की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मध्य भाग की, तो मध्य भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पास वाला क्षेत्र है, जिसकी लंबाई 625 किलोमीटर है। वह इन 2 राज्यों से लगा हुआ है। अगर इसके तीसरे भाग की बात करें तो वह पूर्वी भाग जो कि सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों से लगा हुआ है, जिसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। अब जो ये तीनों भाग हैं इनको मैं मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ज़रा ध्यान से देखिए, यह आपका भारत का मानचित्र, वो भी उत्तर वाला और इधर पूर्वी वाला। तो आप देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी भाग 2150 किलोमीटर। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। आगे इसी भाग को हम पश्चिमी भाग कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा यहाँ इस तरीके से ये जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, इस क्षेत्र को हम जो है पश्चिमी भाग के रूप में जानते हैं। इस सीमा रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद है। उसके बाद इस सीमा रेखा को हम जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं आगे। तो इसका जो दूसरा भाग है मध्य भाग को आप देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसका जो मध्य भाग है, ठीक है, मध्य भाग ये वाला भाग मध्य भाग, जिसकी लंबाई 625 किलोमीटर है। यहाँ पर इसको हिमाचल और जो है उत्तराखंड 2 राज्य से सटा हुआ माना गया है। इस क्षेत्र को लेकर भी भारत और चीन के बीच में विवाद है। अब इसके तीसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो तीसरा क्षेत्र जो है इसका वो है आपका पूर्वी भाग। ये पूर्वी भाग आप देखिए यहाँ पर, तो ये पूर्वी भाग ये रहा। पूर्वी भाग जो है ये 1140 किलोमीटर है, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम 2 राज्यों से सटा हुआ देखने को मिलेगा। इस अरुणाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं चीन अपना तिब्बत का भाग मानते हुए अपना भाग मानता है संपूर्ण क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र को लेकर भी भारत और चीन के बीच में विवाद है। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग, जो कि भारत और चीन के संबंधों को कटु बनाते हैं और उनकी राजनीतिक स्थिति में बाधा उत्पन्न करते हैं। हालांकि भारत और चीन के जो संबंध हैं, अगर विवादों की बात करें तो पाकिस्तान जैसा मामला भी है, उसमें कश्मीर को लेकर जो टकराव की स्थिति होती है, परंतु कहीं ना कहीं चीन जो भारत से सीधा टकराव जो बनाता है वो इन सीमा विवाद के आधार पर 3 क्षेत्रों को मानकर बनाता है। हालांकि मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये पश्चिमी भाग वाली जो सीमा रेखा है वो 1865 में, जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखाया जा रहा है, पश्चिमी जो भाग है वो ये यहाँ पर देखिए 1865 में WH जॉनसन द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। जो ये रेखा है, इस रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। तो उसके काफ़ी बाद 1914 में शिमला सम्मेलन में एक रेखा निर्धारित की गई थी, जिसका नाम था मैकमोहन रेखा। तो उसमें ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, क्योंकि भारत ने
इस मैकमोहन रेखा को तिब्बत के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जो है समझौता किया था, परंतु चीनी प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और वो वहाँ से इस सम्मेलन से चले गए। आगे चलकर काफ़ी विवाद हुआ और 1950 में जब चीन ने तिब्बत को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया तो भारत ने उस समय इसका ऑब्जेक्शन उठाया, परंतु चीन ने कहीं ना कहीं भारत को ये समझाने की कोशिश की कि आपको तिब्बत के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसका विकास करेंगे इस क्षेत्र का। इस वजह से भारत ने जो है तिब्बत को चीन के रूप में भी मान्यता दे दी थी, परंतु वहाँ के एक धर्मगुरु थे दलाई लामा, इन्होंने विरोध किया और विरोध के तौर पर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से विरोध किया कि चीन को अपनी सेना के माध्यम से उस धर्मगुरु दलाई लामा को पकड़वाना पड़ा। परंतु स्थिति ये रही कि वो धर्मगुरु दलाई लामा 1958-59 में के आसपास भारत भाग आया और भारत ने उसको राजनीतिक शरण दे दी, जिसकी वजह से भारत और चीन के संबंधों में और कड़वाहट पैदा हो गई। तो इस तरीके से केवल और केवल सीमा विवाद को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, 3 क्षेत्रों के हिसाब से, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। मानचित्र में आप देख ही रहे हो। तो आई होप छोटी सी वीडियो में आपको ये विवाद क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।